जय बाबा की भाई। आप सब भाइयों को और मेरी बहनों को और माताओं को भाई। ठीक भाई, तो आज का हमारा विषय है भाई, नथिया माई की साधना, सिद्धि और पूजा पाठ कैसे करें। ठीक भाई, जिन जिन भाइयों का ये मन में सवाल है कि भाई हमें माता से बातचीत करनी है नथिया माई से, और भाई नथिया माई है 16 कोस की पूजा देती है भाई, कति गारंटी के साथ पाठ के। भाई हमारे बाबा गुरु अमरादेव महाराज जी के साथ जोड़े रूप में आ रखी है बंगाल से। ठीक, जो भाई मानता है कि नथिया माई ने बाबा अमर सिंह गोविंद जी को जीवित कराया, तो भाई ये सब गलत ज्ञान है भाई। ठीक भाई, मेरे चैनल पर जाकर सब कुछ आपको प्रॉपर सत्य ज्ञान प्राप्त होगा। जाकर देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नहीं समझ में आओ तो भाई लिख के बताना कि भाई ये चीज गलत है। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं। नथिया माई की साधना किस तरीके से करनी चाहिए हमारे को भाई। घर गृहस्थी वाला व्यक्ति या मेरी माता या बहन जो करना चाहती है बाबा जी की सेवा, वो किस तरीके से करे भाई। ठीक, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ भाई, आपके घर में एक नथिया माई की फोटो या मूर्ति होनी चाहिए भाई। मूर्ति को भाई अच्छे से अपने निला धुला के, उनको बस माता नथिया की मूर्ति को निला धुला के माता नथिया को वस्त्र अर्पित करे भाई। वस्त्र पहना पुरु के नथिया माता को वस्त्र अर्पित करे और उनके चरणों में भाई बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार ला के रखे और माता को अर्पित करे कि लो माता जी आपका श्रृंगार लाए। ठीक, श्रृंगार अर्पित करे और अर्पित करने के बाद भाई बाबा अमर सिंह कौन बाबा और नथिया माई का भाई भोग लगाए। भोग में आप क्या लगा सकते हैं भाई, हलवा, पूरी, खीर, गुलगुले, पापड़ी। ठीक, और ये भोग कैसे लगाना है आपने, अगर आप चाहो ठीक तो एक प्लेट में लाके बाबा जी के पास रख दो। बाबा जी से आदेश करो, बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, ये भोग आप भी लगाओ और नथिया माई का भी लगाओ। ठीक है, आपने इस तरीके से बोल लो कि बाबा जी से। ठीक है भाई, आपने बोल दिया। अब आपको क्या करना है भाई, बिल्कुल सिंपल सोबर तरीका बताऊंगा आप सब भाइयों को मेरी बहनों को भाई। ठीक, अरे सिंपल सोबर तरीके को करने से है ना भाई, आपको 100% गारंटीड आपकी पूजा का, आपकी साधना का परिपूर्ण तरीके से कृपा प्राप्त होगी इसकी। ठीक, जैसे आपने भोग लगा दिया, भोग लगाने के बाद आपने क्या करना है, अपना आसन लेना। अगर आप लेडीज हो तो आपका लेडीज वाला आसन होगा, अगर आप जेंट्स तो जेंट्स का लगा। आपसे एक बात हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जेंट्स और लेडीज दोनों कभी भी एक आसन को यूज ना करें, अपने दोनों आसन अलग रखे भाई। ठीक, अपना आसन लेके बैठ जाओ और आपको क्या चाहिए कि भाई एक रुद्राक्ष की माला चाहिएगी आपको। ठीक, मैं सिर्फ और सिर्फ आप बोलोगे भाई, आप हर वीडियो में रुद्राक्ष की माला के लिए पूछते, सिर्फ बोलने का सिर्फ और सिर्फ भाई आपसे एक ही लक्ष्य है। इस जप तप में इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है भाई। एक जाप है ना, जो एक जाप ही है हमारे पास, जो हमें, हम जिस भी देवी या देवता की सिद्धि चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, एक जाप से ही हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं भाई। आप उदाहरण के तौर पे आप भगवानों के नाटक वगैरह सब देखते होंगे भाई। जैसे कोई भी किसी भी भगवान की भाई सिर्फ और सिर्फ नाम जप करते हैं। ठीक, यही मंत्र है, यही मूल मंत्र है और यही सिद्ध मंत्र है। ठीक, अब जप में इतनी पावर है, आप खुद नोट करोगे भाई। यार मैंने भाई खुद अपने ऊपर जमाई और बात है। ठीक, अपने बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी को अपना गुरु मानकर, जैसे बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी ने हमारे से भाई आज्ञा दी, आप लोगों तक बताते हैं भाई, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और अपने घर में भाई खुद अपना हिसाब किताब देखो, आप घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आपकी पूजा पाठ पे है ना भाई, परिपूर्ण तरीके से ध्यान दो। आपको जांच बुझा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जांच बुझा किस लिए जरूरत पड़ती है बाबा जी, जब तुम्हारे घर में दिक्कत परेशानी होनी चालू होती है, जब जांच बुझा लेने का स्टार्ट होता है भाई। नहीं तो भाई अगर आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, तो आपको जांच बुझा लेने की जरूरत नहीं है। आपने बस जय जय बाबा जी करके भाई बाबा जी से
चरणों में बैठ के जाप करो। जाप करोगे, जाप में ही बाबा अमर सिंह पवन जी सब कम हटा देंगे भाई। ठीक, तो भाई आपने आसन ले लिया। आसन लेने के बाद आप आसन को भाई 5 बार चुचकार के, ठीक भाई, और बैठ जाओ आसन पे। और अपनी भाई रुद्राक्ष की माला ले लो। रुद्राक्ष की माला ले लो। सबसे पहले आपको एक माला करनी है। जैसे आपकी माला एक मन का पकड़ा, ओम गण गणपताय नमः, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दूंगा आपको, ठीक है भाई। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, इसकी पूरी 108 बार जप करना। बोले तो पूरी एक माला करनी है ओम गण गणपताय के नाम की भाई। ठीक, उसके बाद दूसरा जाप कौन सा है? ओम महागुरु बाबा अमराय नमः, ओम महागुरु बाबा अमराय नमः। ठीक भाई, दूसरा मंत्र आपका ये हो गया। बाबा अमर सिंह पवन जी का एक मंत्र आपको बताया मैंने, गणपति महाराज जी का एक मंत्र बताया मैंने आपको, बाबा अमर सिंह पवन जी का। तो तीसरा मंत्र मैं आपको बताता हूं। ओम नथिया देवी नमः, ओम नथिया देवी नमः, ओम नथिया देवी नमः। इसकी भी आपको 108 बार जप करना है। इन तीनों मंत्रों की एक एक माला करनी है भाई। और जो भाई भी नथिया माई की साधना करता है या करती है भाई, उस भाई को, उस बहन को सिर्फ एक बात का विशेष ध्यान रखना भाई। ठीक, अगर ये आप साधना करते हैं तो आपको किन किन चीजों का परहेज करना पड़ेगा भाई। ठीक, एक बार आप साधना कर लो, आपकी साधना परिपूर्ण होने के बाद फिर आप रेगुलर बेस पर नॉर्मल तरीके से करो, उसमें आपके कोई परहेज वगैरह नहीं है। मगर आपको शुरू के भाई 11 से 21 दिन ये सेवा करनी है। ठीक, और इस 11 से 21 दिन के अंदर आप परिपूर्ण फर्क देखोगे भाई कि हाँ भाई हमें फर्क लगा। ठीक, फर्क सबसे बड़ा यही होता है आपके घर में भाई सुख शांति हो, बरकत हो। ठीक, सब कुछ ठीक ठाक रहे, आपको ऊपरी चक्कर से दूर रखे भाई। ठीक, अपना उद्देश्य इतना ही है, बाबा अमर सिंह पवन बाबा गुरु अमरादेव महाराज जी की सेवा करने का सही तरीका आप भाइयों तक पहुंचा सको। और अभी भाई एक मंत्र और बाबा गुरु अमरादेव महाराज बाबा अमर सिंह पवन जी का भाई बताएंगे आपको आगे। उस मंत्र की पावर आप खुद जानोगे कि हाँ भाई इस मंत्र में कितनी पावर है भाई। आप खुद महसूस करोगे इस चीज को। आपको बताऊंगा उस मंत्र के बारे में भी अपनी आने वाली वीडियो में भाई। ठीक, तो मैंने आपको बताई भाई नथिया माई की साधना किस तरीके से करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भाई। ठीक, और आपसे भाई एक बात बोलना चाहूंगा, अगर भाई आपको वीडियो में कुछ भी गलत लगे कि हाँ भाई ये बात गलत है, तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, हम अपनी गलती सुधारेंगे भाई। ठीक भाई, जय बाबा जी की भाई। आप सब भाइयों को और बहनों को भाई बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी आपको सदैव खुश रखे भाई।